जीवन जीने की कला भाग दो। कठिनाइयों और असफलताओं द्वारा मनुष्य में अधिक उत्साह तथा कर्मठता आनी चाहिए। परिश्रम करते समय भी आप हंसते मुस्कुराते रहें। जो व्यक्ति हंसते हंसते जीने की कला जानता है वह अपने कार्य में कभी भी फेल नहीं होता। पक्के इरादे वाले लोग अपने लक्ष्य की ओर चलते हैं तो रास्ते में रुकते नहीं और रास्ते में आने वाली बाधाओं को पार करके अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं। सफलता प्राप्ति के लिए अपनी योग्यता पर पूर्ण विश्वास होना, दृढ़ निश्चयी होना और इच्छा शक्ति का होना बहुत आवश्यक है। आपके शब्दों या आपकी लेखनी से कहीं भी यह प्रकट नहीं होना चाहिए कि आप भाग्यहीन हैं या मजबूर हैं। प्रभु ने आपको यहाँ इसलिए भेजा है कि आप हंसे हंसाएं, खुद भी प्रफुल्लित रहें तथा औरों को भी प्रफुल्लित रखें। जब आप उस सर्वशक्तिमान प्रभु की रचना हैं और उस असीम अंश के आपके अंदर समाया हुआ है, फिर आप स्वयं को सीमाओं में क्यों बांधते हैं? क्यों अपने आप को भाग्यहीन समझते हैं? अपने लक्ष्य पर आंख गड़ा कर रखिए। विजय सदा सत्य की होती है। अपनी ईमानदारी, निष्ठा और निश्चय पर भरोसा कीजिए और यह ठान लीजिए कि संसार की कोई भी शक्ति आपको आपके निश्चय से हटा नहीं सकती। तभी आप किसी काम को आसानी से कर सकेंगे। पढ़े हुए शब्दों को आप भूल भी सकते हैं, लेकिन कहे हुए शब्दों को भूलना कठिन होता है। हमें यह संकल्प करना चाहिए कि मेरे भीतर इस काम को करने की शक्ति है। मैं इस काम को ज़रूर करूँगा और मैं इस काम को पूरा करके ही दम लूँगा। कोई ऐसी रुकावट है जो आपको आगे बढ़ने से रोकती है तो आप उस बाधा को ढूंढिए। आपको अपनी रुकावट की पहचान इन शब्दों से मिल जाएगी: उत्साह और अनुत्साह, साहस और साहसहीनता, धीरता और अधीरता, आत्मविश्वास और आत्मविश्वास का अभाव। ढूंढकर उस बाधा को दूर कीजिए। हमें यह याद रखना चाहिए कि हम परमपिता परमात्मा की संतान हैं। हमारे भीतर उसका अंश विद्यमान है। उस ईश्वर के गुणों का असीम भंडार हमें भी प्राप्त है। उसकी दिव्य शक्तियों के सहारे हम जो चाहें प्राप्त कर सकते हैं। पक्के इरादे और अटूट विश्वास से शक्ति प्राप्त होती है। हमें संकट आने पर साहस एवं दुगनी शक्ति से कार्य करना चाहिए और हर संकट को सुअवसर में बदल डालना चाहिए। हमें सदा लोक भलाई के कार्य करने चाहिए और उन्हीं वस्तुओं और सफलताओं की आशा करनी चाहिए जो मनुष्य जाति के लिए लाभदायक सिद्ध हों। आप जिन शब्दों का मुंह से उच्चारण करते हैं, यदि उनको अपने अंतःकरण से स्वीकार नहीं करते तो उनका किसी पर कोई असर नहीं होगा। इसलिए आपके मुंह से निकले हर शब्द के पीछे आपकी संपूर्ण मानसिक एवं आत्मिक शक्ति का होना बहुत ज़रूरी है। यदि आपने दूसरों की निंदा की और ध्यान ना देकर अपने उद्देश्य की ओर अपनी सारी शक्तियों को इकट्ठा करके कर्म करना शुरू कर दिया तो चाहे कुछ भी हो जाए, आप सफल होकर ही रहेंगे। आप यदि किसी व्यक्ति को अपना आदर्श मानते हैं तो वह ऐसा होना चाहिए कि जिसकी कार्य कुशलता, क्षमता एवं आत्मविश्वास की सभी लोग प्रशंसा करते हों। मैं पीछे नहीं हटूंगा। केवल यह कह देना ही काफ़ी नहीं है। इन शब्दों को साकार रूप देने के लिए अपनी इच्छा शक्ति एवं आत्मविश्वास को लगा दीजिए। जो व्यक्ति हमेशा निराशा
कष्ट, कठिनाइयों, बीमारी तथा गरीबी की ही बातें करता रहता है, वह व्यक्ति अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकेगा। कोई भी कार्य पहले व्यक्ति के अपने मन में पूरा होता है। काम को पूरा करने की विधि पहले व्यक्ति के मन में पैदा होती है। पहले मन द्वारा ही काम को बिगाड़ा या बनाया जाता है, उसकी सफलता असफलता प्राप्त की जाती है, उसके बाद ही उसे प्रैक्टिकल रूप में पूरा किया जा सकता है। जो व्यक्ति इन 4 शब्दों के वाक्य मैं नहीं कर सकता का शिकार हो जाता है, जब तक वह इस ऋणात्मक नेगेटिव विचार का इस नहीं का पल्ला नहीं छोड़ता, तब तक वह वास्तव में कुछ नहीं कर सकता। यदि कोई लड़की सुंदर एवं स्वस्थ रहना चाहती है तो उसके लिए समझदारी की सबसे पहली बात यह होगी कि वह अपने मन से कुरूपता एवं बीमारी संबंधी विचारों को निकाल फेंके। उनके स्थान पर लगातार सुंदरता और स्वास्थ्य के आदर्श को ध्यान में रखे तथा खुद को उन आदर्शों के अनुसार ढालने की कोशिश करे। इस प्रकार लगातार सुंदरता तथा स्वास्थ्य का ध्यान करने से वह अपने आदर्श के अनुकूल अपने को ढालकर सुंदर एवं स्वस्थ बन सकती है। लेकिन यदि वह हर समय यह सोचती रहे कि वह तो कुरूप है, भद्दी है, बीमार है, बदसूरत है, तो सौंदर्य और स्वास्थ्य भी उससे हमेशा कोसों दूर ही रहेंगे। निराशा का अंधकार बड़ी जहरीली दुर्गंध फैलाता है, जिसमें व्यक्ति का दम घुट कर रह जाता है। अभी निश्चय कीजिए कि आपको उन्नति करनी है तथा आपको सफलता के सर्वोच्च शिखर पर पहुंचना है। इस प्रकार के विचार मन में आते ही आप खुद कोशिश करना शुरू कर देते हैं और तब आपके सभी अंग प्रत्यंग आत्म प्रेरित होकर अपने उद्देश्य को प्राप्त करने में जुट जाते हैं। निराशा की ओर से अपना मुंह घुमा लें। जीवन में जो कुछ भी श्रेष्ठ है, सुंदर है, स्वस्थ है, उसे अपना आदर्श बनाएं तथा अपने मनोबल को बढ़ाकर अपनी मनः स्थिति को उन्नत करें। युद्ध में विजय प्राप्त करने वाले घायल सैनिकों के घाव जल्दी भर जाते हैं, जबकि पराजित हुए सैनिकों के घावों को ठीक होने में काफ़ी समय लगता है। इससे यह सिद्ध होता है कि व्यक्ति के मन में यदि उत्साह है, खुशी है और अपनी विजय का विचार है, तो उसका शरीर सदा स्वस्थ एवं निरोग बना रहेगा। अपने मन में आशा की ज्योति जगाएं, विश्वास को बनाए रखें, सदा अपने आप को स्वस्थ अनुभव करें और यह मानकर चलें कि जब उस सर्वशक्तिमान परमात्मा की शक्ति आपके पास है और जब आपके उससे अटूट संबंध है, तो फिर आप बीमार कैसे रह सकते हैं। एक बुरी आदत अनेक बुरी आदतों को अपने साथ ले आती है। क्या कभी आपने मन को वश में करके उसे अपनी इच्छानुसार चलाने की कोशिश की है? आपने कभी उसकी भाग दौड़ पर कोई रोक लगाई है या उसे यूं ही इधर उधर भागने की खुली छूट दे रखी है? क्या वास्तव में आप अपने जीवन रूपी जहाज के कप्तान हैं? आप विचारों को बेलगाम घोड़े की तरह छोड़कर अपने मन को मजबूत कर देते हैं कि वह उस हालत और घटना को बदलने के लिए कोई कोशिश ही ना करे। जरूरी है कि आप अपने विचारों को कंट्रोल करने के उपायों पर विचार करें। जो हो गया वह ठीक नहीं है, ठीक वह है जो होना चाहिए था। यदि एक मूर्तिकार पत्थर पर एक चोट भी ऐसी मार दे जिसकी ज़रूरत ना हो, तो वह मूर्ति बना ही नहीं सकता। अपनी कल्पना को साकार रूप देने के लिए लगातार कड़ी मेहनत और कोशिश करनी होगी। आपको चाहिए कि आपका हर विचार आपकी नहीं बल्कि औरों की भलाई के लिए हो। ध्यान रहे, आप चाहे जितनी भी सच्चाई और ईमानदारी से अपने विचारों को कंट्रोल करें,
या अपने लक्ष्य पर अपनी शक्ति के अनुसार कितनी ही पैनी नज़र रखें, आपके विचार करने का ढंग और आपकी पुरानी आदतें आपके चित्त की एकाग्रता को अवश्य विचलित करेगी। और जिसके विचार ही अपने वश में नहीं, वह अपने आदर्श के अनुसार काम नहीं कर सकता। मन को वश में करने का दूसरा नाम ही आत्म संयम है। मन में आने वाले हर विचार की जांच परख करना आपका कार्य होना चाहिए, क्योंकि विचारों की यह जांच परख, चिंतन, मनन और विश्लेषण एक दैवी वरदान है। किसी भी प्रकार का शोक, गहरी चिंता या काफ़ी दिनों से चली आ रही ईर्ष्या या जलन के कारण लोगों को पागल तक होते देखा गया है। नेगेटिव भावनाओं के कारण सुंदर, स्वस्थ एवं सुदर्शन चेहरा भी बदसूरत बन जाता है। ईर्ष्यालु व्यक्ति का स्वास्थ्य प्राय खराब ही रहता है। नेगेटिव भावनाओं, भय और क्रोध के वेग के कारण शरीर के भीतर ऐसे अनेक रसायन पैदा हो जाते हैं जो सांप के जहर से भी ज़्यादा खतरनाक होते हैं। खुशी की भावनाएं शरीर के निरर्थक अंशों और टूटे फूटे सेल्स को बाहर निकालने में सहायता करती है, जिससे व्यक्ति का बल तथा उसकी पाचन शक्ति समर्थ हो जाती है। शोक या दुख के समय यदि आप चाहें तो किसी खुले स्थान पर जाकर तब तक व्यायाम करें जब तक पसीना ना आ जाए, या फिर किसी नदी, तालाब, सरोवर आदि में स्नान करके भी शोक के वेग को कम किया जा सकता है, क्योंकि नहाने से आपकी त्वचा के रोमकूप खुल जाते हैं और शोक का वेग कम हो जाता है। लगातार क्रोध, शोक या दुख को पाले रखना अपने पाँव पर खुद कुल्हाड़ी मारना है। घटनाओं को शांत भाव से सुनकर, देखकर, समझकर न्यायोचित दृष्टि से उन पर विचार करना क्रोध के वेग को रोकने का बड़ा सरल उपाय है। क्या किसी कुत्ते के भौंकने मात्र से आपका यश मिट सकता है? अचानक एक व्यक्ति ने मंच पर आकर चिल्लाना शुरू कर दिया और वक्ता की ओर संकेत करके कहने लगा, तू धोखेबाज है, झूठा है, हत्यारा है, नालायक है, बदमाश है, गुंडा है। लेकिन वक्ता ने इन सब बातों का उत्तर ना दिया और अपने श्रोताओं को संबोधित करते हुए बोला, सज्जनों, मैं तब तक आगे नहीं बोलूँगा जब तक मुझे गाली देने वाले इन सज्जन की गालियों का सारा स्टॉक समाप्त नहीं हो जाता। किसी से कोई काम बिगड़ गया तो उस पर क्रुद्ध होने से आपको कुछ नहीं मिलेगा। क्रोध करने वाला व्यक्ति प्राय अगले ही दिन माफ़ी मांगता नजर आता है। यदि आपके संपर्क में आने वाले हर व्यक्ति के साथ आपका बर्ताव स्नेहपूर्ण होगा तो ईर्ष्या, भय, द्वेष, घृणा आदि नेगेटिव भावनाएं अपने आप ही खत्म हो जाएंगी। मैं आज क्रोध नहीं करूँगा, मैं आज और कल क्रोध नहीं करूँगा, मैं आज, कल और परसों क्रोध नहीं करूँगा, मैं 1 वर्ष तक क्रोध नहीं करूँगा। इस प्रकार दृढ़ संकल्प से आप क्रोध पर काबू पा लेंगे। यदि आप संसार को सुखी नहीं बना सकते तो कम से कम दुखी तो मत बनाइए। संकट के समय कुछ लोग और भी अधिक साहसी हो जाते हैं। मनुष्य का जन्म इसलिए हुआ है कि वह सदा प्रसन्न रहे, प्रफुल्लित रहे, आशावादी रहे और संसार में आनंद फैलाता रहे। परमात्मा ने आपको पृथ्वी पर किसी प्रकार की शिकायत करने या दुखों के कारण विलाप करने के लिए नहीं भेजा है। अपने काल्पनिक दुख के सहारे मनहूस, रोते बिलखते, निराश व शिकायतें करते रहने वाले व्यक्ति पूरे परिवार की सुख, शांति और प्रसन्नता को नष्ट कर डालते हैं। जो भी व्यक्ति इस प्रकार के दुर्बल विचारों का दास है वह कभी ऊंचा नहीं उठ सकता, कभी शक्तिशाली नहीं बन सकता। जब व्यक्ति पर कोई संकट आ पड़ता है
या किसी बड़े काम की जिम्मेदारी आ पड़ती है तो उसी समय उसके धैर्य की, उसके पौरुष की, उसके निर्णय लेने की शक्ति की परीक्षा होती है। ऐसे समय केवल वही व्यक्ति सफल सिद्ध हो पाते हैं जो अपने मन की सहज प्रसन्नता को नष्ट ना होने दे। आपका जन्म इसलिए नहीं हुआ कि आप अपने विचारों के गुलाम बन जाएं, बल्कि आपका पौरुष तो इसमें है कि आप इन्हें अपना गुलाम बना लें। सतगुरु तेरा ही आसरा, सतगुरु तेरा ही आसरा, सतगुरु तेरा ही आसरा। राजी हैं हम तो उसमें, राजी हैं हम तो उसमें, जिसमें तेरी रज़ा है, राजी हैं हम उसी में।